अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः भारतवर्ष वर्णनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अग्निरुवाच उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नामो नवसहस्रविस्तृतम्। कर्मभूमिरियं स्वर्गम् अपवर्गं चागच्छतां महेन्द्रो मलया सहया सुक्तिमानेमवर्पतः। ओम नमः शिवाय। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः इन्द्रदीपः कशेरुश्च ताम्रवर्णो गभस्तिमान् नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथा वारुणः अयं तु नवमस्तेषां दीपः सागर संव्रतः योजनानां सहस्राणि द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात् नवभेदा भारतस्य मध्यभेदेथ पूर्वतः किराता यवनश्चापि ब्राह्मणाद्याश्च मध्यतः वेद स्मृति मुखा नद्यः पारियात्रोद्भवास्तथा विन्ध्याच्च नर्मदाद्यासु सह्यात्तापि पयोष्णिका गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणादिकास्तथा मलयात् कृतमालाद्यास्त्रिमासाद्या महेन्द्रजाः कुमाराद्या सुक्तिमत्तो हिमान्द्रेश्चन्द्र भागकाः पश्चिमे कुरु पाञ्चाल मध्यदेशादयः स्थिताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 118वां अध्याय भारतवर्ष का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष अर्थात जो क्षेत्र स्थित है उसका नाम भारत है। उसका विस्तार 9000 योजन है। स्वर्ग तथा अपवर्ग पाने की इच्छा वाले पुरुषों के लिए यह एक कर्मभूमि है। महेंद्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान, हिमालय, विंध्य और पारियात्र ये 7 यहाँ के पर्वत हैं। इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गांधर्व और वारुण ये 8 द्वीप हैं। समुद्र से घिरा हुआ भारत 9वां द्वीप है। भारत द्वीप उत्तर से दक्षिण की तरफ हजारों योजन लंबा है। भारत के उपरोक्त 9 भाग हैं। भारत की स्थिति मध्य में है। इसमें पूर्व की तरफ किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। मध्य भाग में ब्राह्मण आदि वर्णों का निवास है। वेद, स्मृति आदि नदियाँ पारियात्र पर्वत से निकली हैं। विंध्याचल से नर्मदा आदि नदियाँ प्रकट हुई हैं। सह्य पर्वत से तापी, पायोष्णी, गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणा आदि नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। मलय से कृतमाला आदि और महेंद्र पर्वत से त्रिसामा आदि नदियां का प्रादुर्भाव हुआ है। सुक्तिमान से कुमारी और भारत के पश्चिम भाग में कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि की स्थिति है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 118वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते भारतवर्ष वर्णनम नाम 18 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 19विंशत्याधिकशततमो अध्यायः महाद्वीप आदि वर्णनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच
लक्षयोजन विस्तारं जम्बूदीपं समावृतं लक्षयोजनमानेन क्षारोदेन समन्ततः संवेष्टक्षारमुदधिं प्लक्षदीपस्तथा स्थितः सप्तमेधातिथे पुत्रा प्लक्षदीपेश्वरास्तथा स्वच्छान्तभयं शिशिरः सुखोदय इतः परः आनन्दश्च शिवः क्षेमो ध्रुवस्तस्नाम वर्षकम् मर्यादाशैलो गोमेधश्चन्द्रो नारद दुन्दुभिः सोमकः सुमना शैलो वैभ्राजास्तर्जना शुभा नद्यः प्रधाना सप्तात्र प्लक्षा कान्तिकेषु च जीवनं पञ्चसाहस्रं धर्मो वर्णाश्रमात्मकः आर्यकाकुरवश्चैव विभिन्सा भविनश्चते विप्राद्यास्तैश्च सोमूर्चो द्विलक्षश्चैव प्लक्षकः मानेनेक्षुरसूदेन व्रतो द्विगुणसाल्मलः वपुष्मतः सप्तपुत्रा साल्मलेशास्तथा भवन् श्वेतोऽथ हरितश्चैव जीमूतो लोहितः क्रमात् वैद्युतो मानसश्चैव सुप्रभो नाम वर्षकः द्विगुणो द्विगुणेनैव सुरोदेन समावृतः कुमुदाश्चनलश्चैव तृतीयस्तु बलाहकः द्रोणः कङ्कोथ महिषः ककुदमान सप्तनिम्नगाः कपिलाश्चारुणा पीता कृष्णासुरब्रह्मणादयः वायुरूपं यजन्ति स्म सुरोदेनायमावृतः ज्योतिषमतः कुशेषाः स्यूरुदि भदो वेणुसम्मान ज्योतिषमतः कुशेषः स्यूरिद भदो वेणुमानसुतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। द्वैरथी लंबिनी धैर्या कपिलश्च प्रभाकरः विप्राद्यादधिमुख्यास्तु ब्रह्मरूपं यजन्ति ते विद्रमो हेमशैलश्च द्युतिमान् पुष्पवांस्तथा कुशेषयो हरिः शैलो वर्षार्थं मन्दिराचलः वेष्टितोऽयं घृतोदेनो क्रौञ्चद्वीपेन सोऽप्यथा क्रौञ्चेश्वरा द्युतिमतः पुत्रास्तन्नाम वर्षकाः। ओम नमः शिवाय। कुशलो मनोनुगस्योष्ण प्रधानोन्धा कुशलो मनोनुगश्चोणः प्रधानोऽथान्धकारकः मुनिश्च दुन्दुभिः सप्त शैलाश्च निम्नगाः क्रौञ्चश्च वामनश्चैव तृतीयाश्चान्धकारकः देवाव्रतपुण्डरीकश्च दुन्दुभिर्द्विगुणो स्मितः। ओम नमः शिवाय। दीपा द्वीपेषु ये शैला यथा द्वीपानीते तथा पुष्करा पुष्कलः धन्या तिथ्याम विप्रादयो हरिं यजन्ति क्रौञ्चदीपस्तु दधिमण्डोदकावृतः संवृतः शाकद्वीपेन भव्याक्षाकेश्वरा सुता जलदश्च कुमारश्च सुकुमारो मणिचकः कुशोत्तरथो मुदा की द्रुमस्तस्नाम वर्षकाः उदयाख्यो जलधरो रैवतः श्यामकोद्रको अंबिकेयस्तथा रम्या केसरी सप्तनिम्नगाः मगामागधमानस्या मन्दगाश्च द्विजातयः यजन्ति सूर्यरूपं तु शाकः क्षीराब्धिनावृतः पुष्करेणाव्रतासोऽपि द्वौ पुत्रो सवनस्य च महावीतो धातकिश्च वर्षे द्वे नाम चिह्निते एकोर्द्रिमान् साक्षोत्र मध्यतो बलयाकृतिः योजनानां सहस्राणि विस्तारोच्छ्रायतः समः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः जीवनं दशसाहस्रं सुरैर्ब्रह्मात्र पूज्यते स्वादुदकेनोदधिना वेष्टितो द्वीपमान्यतः उनातिरिक्तता चापां समुद्रेषु न जायते उदयास्तमनेष्विन्दो
पक्षयोः शुक्लकृष्णयोः दशोत्तराणि पंचैव अंगुलानां शतानि वै अपाम वृद्धिक्षयो दृष्टो सामुद्रीनां महामुने स्वादुदकात्तु द्विगुणा भूहैर्मी जन्तुवर्जिता लोकालोकस्ततः शैलो योजनायुत विस्तृतः लोकालोकस्तु तमसा व्रतोथा दण्डकटाहतः भूमिः सांडकटाहेन पंचशतकोटि विस्तरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 119वां अध्याय महाद्वीप आदि का वर्णन। भगवान अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। वह सभी तरह से 1,00,000 योजन विस्तृत खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। उस क्षार समुद्र को घेरकर प्लक्ष द्वीप स्थित है। मेधा तिथि के 7 पुत्र प्लक्ष द्वीप के स्वामी हैं। शांतभय, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेम तथा ध्रुव ये 7 मेधा तिथि के पुत्र हैं। उन्हीं के नाम से कथित 7 वर्ष हैं। गोमेध, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और शैल ये उन 7 वर्षों के सुंदर मर्यादा पर्वत हैं। वहाँ के सुंदर निवासी वैभराज्य नाम से विख्यात हैं। इस द्वीप में 7 प्रधान नदियां हैं। प्लक्ष से लेकर साक द्वीप तक यहाँ के लोगों की आयु 5,000 वर्ष है। वहाँ वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है। ओम नमः शिवाय। आर्य, कुरु, विबिंस तथा भावी यही यहाँ के ब्राह्मण आदि वर्णों की संज्ञाएं हैं। चंद्रमा उनके आराध्य देव हैं। प्लक्ष द्वीप का विस्तार 2,00,000 योजन है। वह उतने ही बड़े इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। तत्पश्चात सालमल द्वीप है जो प्लक्ष द्वीप से द्विगुना परिमाण वाला है। बपुस्मान के 7 पुत्र सालमल द्वीप के स्वामी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, श्वेत, हरित, जीमूत, लोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ। इन्हीं नामों से वहाँ 7 वर्ष हैं। वह प्लक्ष द्वीप से द्विगुना है तथा उससे द्विगुने परिणाम वाले सुरोद नामक मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। कुमुद, अनल, बलाहक, द्रोण, कंक, महिष और ककुदमान ये वहाँ के मर्यादा पर्वत हैं। 7 ही वहाँ प्रधान नदियाँ हैं। कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण ये वहाँ के ब्राह्मण आदि वर्ण हैं। वहाँ के लोग वायु देवता की पूजा करते हैं। वह मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाद कुशद्वीप ज्योतिष्मान के पुत्र उस द्वीप के अधीश्वर हैं। उद्भिद, धेनुमान, द्वैरथ, लंबन, धैर्य, कपिल और प्रभाकर ये उनके 7 नाम हैं। इन्हीं के नाम से वहाँ 7 वर्ष विद्यमान हैं। दमी आदि वहाँ के ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म रूपधारी भगवान श्रीहरि विष्णु जी का पूजन करते हैं। विद्रुम, हेमशेल, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि और मंदराचल ये वहाँ के 7 पर्वत हैं। यह कुशद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वह घृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। राजा द्युतिमान के पुत्र क्रौंच द्वीप के स्वामी हैं। उन्हीं के नाम से वहाँ के वर्ष प्रसिद्ध हैं। कुशल, मनोनुग, उष्ण, प्रधान, अंधकारक, मुनि और दुंदुधि यह 7 द्युतिमान के पुत्र हैं। उस द्वीप के मर्यादा पर्वत और नदियां भी 7 ही हैं। पर्वतों के नाम इस तरह हैं, क्रौंच, वामन, अंधकारक, रत्नशैल, देवाव्रत, पुंडरीक और दुंदुभि। ये द्वीप परस्पर उत्तरोत्तर दुगने विस्तार वाले होते जाते हैं। उन द्वीपों में जो वर्ष पर्वत हैं वे भी द्वीपों के ही समान ही पूर्ववर्ती द्वीप के पर्वतों के दुगने विस्तार वाले हैं। यहाँ के ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिथ्य नामों से प्रसिद्ध हैं। ये यहाँ भगवान श्रीहरि विष्णु जी की आराधना करते हैं। क्रौंच द्वीप दधिमंडोदक अर्थात मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है और वह समुद्र साक द्वीप से परिवेष्टित है। यहाँ के राजा भव्य के जो 7 पुत्र हैं वे ही साक द्वीप के शासक हैं। उनके नाम इस तरह हैं, जलद, कुमार, सुकुमार, मणिवक, कुशोत्तर, मोदाकी और द्रुम। इन्हीं के नाम से यहाँ के समस्त वर्ष प्रसिद्ध हैं। उदयागिरी, जलधर, रैवत, श्याम,
कोद्रक, अंबिकेय और सुरम्य पर्वत केसरी ये 7 यहाँ के मर्यादा पर्वत हैं तथा 7 ही वहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। मग, मगध, मानस्य और मंदक ये वहाँ के ब्राह्मण आदि वर्ण हैं जो सूर्य रूपधारी भगवान नारायण जी की आराधना करते हैं। साक द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। वहाँ के अधिकारी राजा शवन के 2 पुत्र हुए हैं जिनके नाम थे महाबीत और धातकी। उन्हीं के नाम से वहाँ के 2 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ एक ही मानसरोवर नामक वर्ष पर्वत विद्यमान है जो उस वर्ष के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। उसका विस्तार कई सहस्त्र योजन है, ऊंचाई भी विस्तार के समान ही है। वहाँ के लोग 10,000 वर्षों तक जीवन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जीवन धारण करते हैं। वहाँ देवता लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। पुष्कर द्वीप स्वादिष्ट जल वाले समुद्र से घिरा हुआ है। उस समुद्र का विस्तार उस द्वीप के समान ही है। हे महामुने वशिष्ठ जी, समुद्रों में जो जल है वह कभी घटता और बढ़ता नहीं है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों में चंद्रमा के उदय और अस्त काल में केवल 510 अंगुल तक समुद्र के जल का घटाव और बढ़ाव देखा जाता है, परंतु इससे जल में न्यूनता या अधिकता नहीं होती है। मीठे जल वाले समुद्र के चारों तरफ उससे दुगने परिमाण वाली भूमि स्वर्णमयी है, परंतु वहाँ कोई भी जीव जीवित नहीं रहता है। तत्पश्चात लोकालोक पर्वत है जिसका विस्तार 10,000 योजन है। लोकालोक पर्वत एक तरह से अंधकार द्वारा आवृत है और वह अंधकार अंडकटाह से आवृत है। अंडकटाह सहित सारी भूमि का विस्तार 50 करोड़ योजन है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 119वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते महाद्वीप वर्णनम नाम 19-शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 20-शततमो अध्याय भुवन कोश वर्णनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विस्तारस्तु स्मृतो भूमे सहस्राणि च 70 उच्छ्रायो 10,000 पातालं चैकमेककम् अतलं वितलं चैव नितलं च गभस्तिमत् महाग्र्यं सुतलं चाग्र्यं पातालं चापि सप्तमं कृष्णपीतारुणा शुक्ल शर्करः शैलकाञ्चना भूमस्तेषु रम्येषु सन्ति दैत्यादयः सुखं पातालानामधश्चास्ते शेषो विष्णुश्च तामसः अगुणनात्यात् सचानन्तः शिरसः धारयन्महीं। ओम नमः शिवाय। बुबूधो नरकानैके नापते तत्र वैष्णवः रविणा भासिता पृथ्वी यावत्तावन्न भूमतम् भूमेर्योजनलक्ष्यं तु वसिष्ठ रविमण्डलं रवेर्लक्ष्येण चन्द्रस्य लक्षान्याक्षत्र मिन्दुतः। ओम नमः शिवाय। 2,00,000 अबुधश्चास्ते बुधात् शुक्रो द्विजलक्षतः 2,00,000 बुधश्चास्ते बुधात् शुक्रो द्विलक्षतः द्विलक्षेण कुजः शुक्रार्भौमाद् द्विलक्षतो गुरुः गुरोर्द्विलक्षितः शैरिर्लक्षात् सप्तर्षयः शने लक्षाद् ध्रुवो ऋषिभ्यस्तु त्रैलोक्यं चोक्षरयेण च। ओम नमः शिवाय। ध्रुवात् कोट्या महर्लोको यत्र ते कल्पवासिनः जनो 2,00,00,000 तस्माद्यात्रा संसनकादयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जना तप्पाश्च कोट्या वैराजा यत्र देवता संडवत्या तु कोटीनाम तपसा सत्यलोककः
अपूनर्मारका यत्र ब्रह्मलोको हि सा स्मृतः पादगम्यस्तु भूरलोको भुवः सूर्यान्तरः स्मृतः स्वर्गलोको ध्रुवान्तस्तु नियतानि चतुर्दश एतदण्डकटाहेन वृत्तो ब्रह्माण्ड विस्तरः वारिबह्यानिलाकाशस्ततो भूतादिना बहिः वृत्तं दशगुणैरण्यं भूतादिर्मर्हता तथा दशोत्तराणि शेषाणि एकैकसमान महामुने महान्तं च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम् अनन्तस्य च तस्यान्तः संख्यानं नापि विद्यते हेतु भूतमशेषस्य प्रकृतिः सा परा मुने असंख्यातानि चाण्डानि तत्र जातानि चेदृशां दारुण्यानिर्यथा तैलं तिले तद्वात् पुमानिति। ओम नमः शिवाय। प्रधाने च स्थितो व्यापी चेतनामात्मवेदनः प्रधानं च पुमांश्चैव सर्वभूतात्मभूतया विष्णुशक्त्या महाप्राज्ञो वृत्तो संश्रयधर्मिणो तयोसैव पृथग्भावे कारणं संश्रयस्य च क्षोभकारणभूतश्च सर्गकाले महामुने यथा शैत्यं जले वातो बिभर्ति कणिकागतम्। ओम नमः शिवाय। जगच्छक्तिस्तथा विष्णु प्रधानो प्रतिपादिकां विष्णु शक्तिं समासाद्य देवाद्या संभवन्ति। ओम नमः शिवाय। सा च विष्णुः स्वयं ब्रह्म यतः सर्वमिदं जगत् योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नवो ईशादण्डस्तथैवास्तो द्विगुणो मुनिसत्तमा सार्धकोटिस्तथा सप्तो न्यूतान्याधिकानि वै योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्रं प्रतिष्ठित त्रिनाभिमति पंचारम असन्नोमी द्वयायनात्मकम्। ओम नमः शिवाय। संवत्सरमयं कृत्स्नं कालचक्रं प्रतिष्ठितं चत्वारिंशत् सहस्राणि द्वितीयाक्षो विवस्तवः पंचान्यानि तु धर्माणि पंचान्यानि तु सार्धानि स्यानन्दस्य महामते अक्षप्रमाणमुभयो प्रमाणं तद्युगार्धयो ह्रस्वोक्षस्तद्युगार्धं च ध्रुवाधारं रथस्य वै ह्ययाश्च सप्त छन्दासि गायत्र्यादीनि सुब्रतः उदयास्तमनं गेयं दर्शनादर्शनं रवे यावन्मात्र प्रदेशे तु वसिष्ठावस्थितो ध्रुवः स्वयमायाति तावत्तु भूमेराभूतसम्प्लवम् ऊर्ध्वोत्तरमृषिभ्यस्तु ध्रुवो यत्र व्यवस्थितः एतद् विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं व्योम्नि भास्वरं निर्धूतदोषपङ्कानां यतीनां स्थानमुत्तमं गतो ततो गंगा प्रभवती स्मरणात् पापनाशिनी दिवि रूपं हरिर्गेयं शिशुमाराकृति प्रभो स्थितः पुच्छे ध्रुवस्तत्र अभ्रन् भ्रामयति ग्रहान् सारसोधिष्ठितो देवैरादित्यैर्षिभिर्वरै गंधर्वैरप्सरोभिश्च ग्रमणी सर्पराक्षसः हिमोष्णवारी वर्षाणां कारणं भगवान् रविः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता ऋग्वेदादिमयो विष्णु सा शुभाशुभकारिणं रथश्रीचक्र सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः वाम दक्षिणतो युक्ता दशयुतेन चरत्स्यसो त्रयस्त्रिंशत्सहस्राणि त्रयस्त्रिंशच्छतानि च त्रयस्त्रिंशस्तथा देवा पिबन्ति क्षणकादरम् त्रयस्त्रिंशत्तथा देवा पिबन्ति क्षणदाकरम् एकां कलां चापितर एकामारश्मि संस्थितः वायग्निद्रव्यसम्भूतो रथश्चन्द्रसुतस्य च अष्टाभिस्तुरैर्युक्तो बुधस्तेन चरत्यपीः शुक्रस्यापि रथोष्टासो भौमस्यापि रथस्तथा बृहस्पतेरथोऽस्वाष्टः शनेश्चाष्टाश्वतो को रथः। ओम नमः शिवाय। स्वरभानोश्च रथोष्टाश्व केतोश्चाष्टाश्व को रथः यदद्य वैष्णवाकायस्ततो विप्रो वसुन्धरा
पद्माकारा समुद्भूता पर्वताद्यापि संयुता ज्योतिर्भुवन नद्यन्द्री समुद्र वनकम हरिः यदस्ति नास्ति तद्विष्णुर्विज्ञान बिभ्रजमृतं नः विज्ञानमृते किंचिन ज्ञानम हरि परम पदम। ओम नमः शिवाय। तत्कुर्याद्देन विष्णुः स्यात् सत्यम ज्ञानमनन्तकम् अपठेत भुवन कोशम ही यः सोवाप सुखात्मभाको। ओम नमः शिवाय। ज्योति शस्त्रादि विद्याश्च शुभाशुभाधिपो हरिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमितनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 120वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, भूमि का विस्तार 70,000 योजन बतलाया गया है। उसकी ऊंचाई 10,000 योजन है। पृथ्वी के अंदर 7 पाताल हैं। एक एक पाताल 10,000 योजन विस्तृत है। 7 पातालों के नाम इस तरह हैं: अतल, वितल, नितल, प्रकाशमान, महातल, सुतल, तलातल और 7वां रसातल या पाताल। इन पातालों की भूमियां क्रमशः काली, पीली, लाल, सफेद, ककरीली, पथरीली और स्वर्णमयी हैं। ये सभी पाताल बड़े रमणीय हैं। उनमें दैत्य और दानव आदि सुखपूर्वक निवास करते हैं। समस्त पातालों के नीचे शेषनाग विराजमान हैं, जो भगवान श्रीहरि विष्णु के तमोगुण प्रधान विग्रह हैं। उनमें अनंत गुण हैं, इसलिए उनको अनंत भी कहते हैं। वे अपने मस्तक पर ही इस पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी के नीचे अनेक नरक हैं, परंतु जो भगवान श्रीहरि विष्णु का भक्त है वह उन नरकों में कभी नहीं पड़ता है। सूर्य देव से प्रकाशित होने वाली पृथ्वी का जितना विस्तार है उतना ही नभोलोक अर्थात अंतरिक्ष या भुवरलोक का विस्तार माना गया है। हे वशिष्ठ जी, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्यमंडल है। सूर्य से 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा से 1,00,000 योजन ऊपर नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊंचे बुध विराजमान हैं। बुध से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र है। शुक्र से 2,00,000 योजन की दूरी पर मंगल का स्थान है। मंगल से 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनैश्चर का स्थान है। उनसे 1,00,000 योजन ऊपर सप्तर्षियों का स्थान है। सप्तर्षियों से 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव प्रकाशित होते हैं। त्रिलोकी की इतनी ही ऊंचाई है, अर्थात त्रिलोकी भूर्भुवः स्वः के ऊपरी भाग की चरम सीमा ध्रुव ही है। ध्रुव से कोटि योजन ऊपर महरलोक है, जहां कल्पांतजीवी भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। महालोक से 2 करोड़ ऊपर जनलोक की स्थिति है, जहां सनक, सनंदन आदि सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक है, जहां बैराज नाम वाले देवता निवास करते हैं। तपोलोक से 96 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक विराजमान है। सत्यलोक में पुनः मृत्यु के अधीन न होने वाले पुण्यात्मा देवता एवं ऋषि मुनि निवास करते हैं। उसी को ब्रह्मलोक कहा गया है। जहाँ तक पैरों से चलकर जाया जाता है वह सब भूलोक है। भूलोक से सूर्यमंडल के मध्य भाग को भुवरलोक कहा गया है। सूर्यलोक से ऊपर के ध्रुवलोक के भाग को स्वर्गलोक कहा जाता है। उसका विस्तार 14,00,000 योजन है। वही त्रैलोक्य है। यही त्रैलोक्य है और यही अंडकटाह से घिरा हुआ विस्तृत ब्रह्मांड है। यह ब्रह्मांड क्रमशः जल, अग्नि, वायु और आकाश रूप आवरणों द्वारा 12 से घिरा हुआ है। इसके ऊपर अहंकार का आवरण है। ये जल आदि आवरण उत्तरोत्तर 10 गुने बड़े होते जाते हैं। अहंकार रूप आवरण महत्तत्वमय आवरण से घिरा हुआ है। हे महामुने वशिष्ठ जी, ये सारे आवरण एक दूसरे के क्रम से 10 गुने बड़े हैं। महत्त्व को भी आवृत करके प्रधान प्रकृति स्थित है। वह अनंत है, क्योंकि उसका कभी अंत नहीं होता है, इसलिए उसकी कोई संख्या अथवा माप नहीं है।
हे मुने वशिष्ठ जी, यह संपूर्ण जगत का कारण है, उसको ही अपरा प्रकृति कहते हैं। उसमें ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार काठ में अग्नि और तिल में तेल विद्यमान रहता है, उसी तरह प्रधान में स्वयं प्रकाश चेतनात्मक व्यापक पुरुष विराजमान होते हैं। हे महाज्ञानी मुने, ये संश्रय धर्मी परस्पर संयुक्त हुए प्रधान और पुरुष संपूर्ण भूतों की आत्मभूता विष्णु शक्ति से आवृत हैं। हे महामुने वशिष्ठ जी, भगवान श्री हरि विष्णु की स्वरूप भूता यह शक्ति ही प्रकृति और पुरुष के संयोग और वियोग में कारण है। यही सृष्टि के समय उसमें क्षोभ उत्पन्न करती है का कारण बनती है। जिस प्रकार जल के संपर्क में आई हुई वायु अपनी कर्णिकाओं में व्याप्त शीतलता को धारण करती है, उसी तरह भगवान श्री हरि विष्णु की शक्ति भी प्रकृति पुरुषमय जगत को धारण करती है। विष्णु की शक्ति का आश्रय लेकर ही देवता आदि प्रकट होते हैं। वे भगवान श्री हरि विष्णु ही देवता आदि प्रकट होते हैं। वे भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं ही साक्षात ब्रह्म हैं। इनसे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, सूर्य देव के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है तथा उस रथ का ईसा दंड उससे दूना अर्थात 18,000 योजन का है। उसका ध्रुव 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उस रथ का पहिया लगा हुआ है। उसमें पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न यह 3 नाभियां हैं। संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर ये 5 तरह के वर्ष उसमें 5 आरे हैं। 6 ऋतुओं उनकी नेमियां हैं और उत्तर दक्षिण 2 अयन उसके शरीर हैं। ऐसे संवत्सरमय रथ चक्र से संपूर्ण काल चक्र प्रतिष्ठित है। ऐसे हे महामते वशिष्ठ जी, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 47,500 योजन लंबा है। दोनों ध्रुवों के परिमाण के तुल्य ही उसके युगार्धों का परिमाण है। उस रथ के 2 ध्रुवों में से जो छोटा है वह उसका युगार्ध ध्रुव के आधार पर स्थित है। हे श्रेष्ठतम व्रत का पालन करने वाले वशिष्ठ जी, गायत्री, बृहति, उसनिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति ये 7 छंद ही सूर्य देव के 7 घोड़े कहे गए हैं। सूर्य का दिखाई देना उदय और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्तकाल है, ऐसा समझना चाहिए। हे वशिष्ठ जी, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित हैं, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं। सप्तर्षियों से उत्तर दिशा के ऊपर की तरफ जहाँ ध्रुव स्थित है, क्षमा कीजिएगा, आकाश में वह दिव्य एवं प्रकाशमान स्थान ही विराट रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु का तीसरा पाद है। पुण्य और पाप के क्षीण हो जाने पर दोष रूपी पंख से हीन संयत चित्त महात्माओं का यही परम श्रेष्ठ स्थान है। इस विष्णु पाद से ही गंगा का प्राकट्य हुआ है, जो स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली है। आकाश में जो शिशुमार अर्थात सूंस की आकृति वाला ताराओं का समुदाय देखा जाता है, उसको भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप ही समझना चाहिए। उस शिशुमार चक्र के पुच्छ भाग में ध्रुव की स्थिति है। वह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। भगवान सूर्य का वह रथ प्रतिमास भिन्न भिन्न आदित्य देवता, श्रेष्ठ ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, ग्रामणी, सर्प तथा राक्षसों से अधिष्ठित होता है। भगवान सूर्य ही सर्दी, गर्मी तथा जल वर्षा के कारण हैं। वे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भगवान श्री हरि विष्णु हैं। वे ही शुभ और अशुभ के कारण हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवी मृतनयम कृष्ण हम शरणम गता। चंद्रमा का रथ 3 पहियों से युक्त है। उस रथ के बाएं और दाएं भाग में कुंद कुसुम की भांति श्वेत रंग के 10 घोड़े जुते हुए हैं। इसी रथ के द्वारा वे चंद्रदेव नक्षत्र लोक में विचरण करते हैं। 33,3333 देवता चंद्रदेव की अमृतमयी कलाओं का पान करते हैं। अमावस्या के दिन अमा नामक एक रश्मि कला में स्थित हुए पितृगण चंद्रमा की बची हुई 2 कलाओं से एकमात्र अमृतमयी कला का पान करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है। उसमें 8 शीघ्रगामी घोड़े जुड़े हुए हैं। इसी रथ से बुध आकाश में विचरण करते हैं।
शुक्र के रथ में 8 घोड़े जोते हुए हैं, मंगल के रथ में ही 8 घोड़े जोते जाते हैं, बृहस्पति और शनिश्चर के रथ में भी 8-8 घोड़ों से युक्त है, राहु और केतु के रथों में भी 8-8 घोड़े ही जोते जाते हैं। हे विप्रवर, भगवान श्री हरि विष्णु का शरीर भूत जो जल है उसमें पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई है। ग्रह, नक्षत्र, तीनों लोक, नदी, पर्वत, समुद्र और वन, ये सब भगवान श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप भूत हैं। जो है और जो नहीं है वह सब भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। विज्ञान का विस्तार भी भगवान श्री हरि विष्णु ही है। विज्ञान के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु ही ज्ञान स्वरूप हैं, वे ही परम पद हैं। मनुष्य को यही करना चाहिए जिससे चित्त शुद्धि के द्वारा विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करके वह भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान कर सके। सत्य एवं अनंत ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही भगवान विष्णु हैं। जो इस भुवन कोश के प्रसंग का पाठ करता है वह सुख स्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेगा। हे वशिष्ठ जी, ज्योतिष शास्त्र आदि विधाओं का वर्णन अब मैं आपसे करने जा रहा हूँ। उसमें विवेचित शुभ और अशुभ सबके स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 120वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत भुवन कोश वर्णनम नाम विंशत्याधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम